So, hello students, I hope all of you are doing great. Welcome to Vedant Science Olympiad. This is Basuraj sir, your biology master teacher students. Now, welcome. Now students, हमने पिछले क्लास में पोलन पिस्टल इंटरैक्शन के बारे में बात की थी हमने. याद है सबको स्टूडेंट्स? याद होगा ना? This was your पोलन पिस्टल इंटरैक्शन. हमने पढ़ा था पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में जब भी पोलन ग्रेन ना इस स्टिग्मा पे लैंड होगा वहां पर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, है ना? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था हमने. स्टूडेंट्स अगर याद नहीं है ना, जल्दी से एक एनिमेशन दिखाता हूं, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा. ठीक है स्टूडेंट, जल्दी स्टार्ट करते हैं. ये देखो, यहां पर पहले क्या हो रहा है, यहां पर पहले की तरह स्टूडेंट्स यहां पर आ गया हमारा एम्ब्रियो सैक. ये है हमारा एम्ब्रियो सैक. यहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स, यहां पर 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, और यहां पर है बीच में द सेंट्रल सेल. ठीक है, सेंट्रल सेल बीच में है अभी ना. समझे स्टूडेंट्स? अब क्या होगा इसके बाद, ये हमारे सिनर्जिड्स, ये है एक एग सेल. ठीक है ना, यहां पर पोलन ग्रेन लैंड हो. ये है स्टिग्मा, सॉरी ये है हमारा एंथर, ये है पोलन ग्रेन. इस पोलन ग्रेन को यहां से उठाएंगे अभी हम. यहां से ये पोलन ग्रेन उठ के ना अभी ये ऐसे पोलन उठ के यहां पर ट्रैवल करते 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 विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर, एनीथिंग स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगा. अभी देखो स्टिग्मा पे लैंड हो गया, स्टिग्मा पे लैंड हो गया. और इस पोलन ग्रेन स्टूडेंट्स, इस पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं. और इस पोलन ग्रेन के अंदर ना 2 तरह के सेल है मेनली. वन इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, वन इज कॉल्ड एज जेनरेटिव सेल. जो वेजिटेटिव सेल है ना वो एक पोलन ट्यूब बनाएगा, और जेनरेटिव सेल जो अंदर है ना, जेनरेटिव सेल, ये जेनरेटिव सेल 2 डिफरेंट सेल्स में डिवाइड हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड एज 2 मेल गैमेट्स. देखो स्टूडेंट, देखो अभी ये देखो, यहां पर जो एक जेनरेटिव सेल जो आगे की तरफ आ रहा है, और पीछे से 2 सेल निकल के आ रहे हैं. दिस फ्रंट वन इज कॉल्ड एज योर वेजिटेटिव सेल, ऑल्सो कॉल्ड एज योर ट्यूब सेल. जो पीछे की तरफ जो आ रहा है ना, वो पीछे की तरफ दो आर द 2 मेल गैमेट्स. जो पहले जेनरेटिव सेल था, बिफोर इट वाज जेनरेटिव सेल, दैट डिवाइडेड इनटू 2 मेल गैमेट्स. अब देखो स्टूडेंट्स, ये है हमारा वेजिटेटिव सेल आगे की तरफ, पीछे 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं अभी, और ये एंटर हो जाएगा अभी ओव्यूल के अंदर. ओव्यूल, सो पहली एंट्री है ओव्यूल के अंदर, उसके बाद सेकेंड एंट्री है एम्ब्रियो सैक के अंदर. अब देखो अभी एंट्री हो गया, अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर रहा है. यहां से एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर रहा है, और यहां पर 2 मेल गैमेट छोड़ देगा. एक मेल गैमेट यहां पर गया, और दूसरा मेल गैमेट ऊपर की तरफ जाएगा. देखो अभी एक मेल गैमेट यहां पर पहुंच गया, और दूसरा मेल गैमेट अभी ऊपर की तरफ जा रहा है. देखो ऊपर की तरफ जा रहा है. सो यहां पर स्टूडेंट्स हमने क्या समझा पता है? एक मिनट स्टूडेंट, समझाते हैं अभी. यहां पर हमारे पास एक पोलन ग्रेन था. दिस वाज स्टूडेंट्स, एक मिनट अपने बोर्ड पे निकाल लेते हैं. यहां पर हमारे पास एक पोलन ग्रेन था. ये पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन है हमारे पास, ये पोलन ग्रेन उड़ के आ गया यहां पर, और उड़ते उड़ते आके यहां पर स्टिग्मा के ऊपर बैठ गया. बैठने के बाद इसके अंदर से एक सेल निकला, जो पहला सेल है, थ्रू द जर्म पोर से निकला. दैट इज द ट्यूब न्यूक्लियस, also called as what? Tube nucleus is also called as your vegetative cell. उसके पीछे स्टूडेंट्स, उसके पीछे जेनरेटिव न्यूक्लियाई 2 है अभी यहां पर. सो पहले एक था, वो एक डिवाइड होके 2 जेनरेटिव सेल बन गया यहां पर, जो पीछे की तरफ है स्टूडेंट, जो पीछे की तरफ है. नाउ स्टूडेंट अब देखो, पहली एंट्री कहां से हुई स्टूडेंट्स? पहली एंट्री हुई है एम्ब्रियो सैक के अंदर. स्टूडेंट यहां पर और एक कॉन्सेप्ट बता दो स्टूडेंट, समझो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत रेयरली कहीं पर पढ़ाते हैं. देखो यहां पर दिख रहा होगा मेल गैमेट्स 2 है यहां पर, और पीछे की तरफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस पीछे की तरफ है. क्यों? उसका काम खत्म हो गया यहां पर. वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम खत्म हो गया, तो उसका काम उसको पीछे की तरफ है अभी, और आगे की तरफ ना हमारे पास 2 मेल गैमेट्स है अभी. नाउ दिस इज एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड एम्ब्रियो सैक. ये एम्ब्रियो सैक के अंदर की तरफ है अभी, क्योंकि ये जो 2 सिनर्जिड्स है और ये एग सेल पीछे की तरफ, दिस सिनर्जिड्स एंड एग सेल, they are part of embryo sac. But students, what is the but here? Understand, entry of pollen tube inside embryo sac is different. Entry of pollen tube inside ovule is different. Students, इतना सबको याद रहना चाहिए कि this is your, all of you students याद रहे ना, याद रहेगा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है यहां पर हमारे पास. स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये बन गया स्टिग्मा, ये लंबा सा स्टाइल, और ये नीचे का ओवरी. इस ओवरी के अंदर वी कैन हैव अ ओव्यूल, वी कैन हैव अ
ओव्यूल स्टूडेंट, ओव्यूल, एक ओव्यूल हो सकता है और वरना बहुत सारे नंबर, वी कैन हैव मोर देन वन आल्सो, 2 3 4 ओव्यूल्स कैन बी देयर, ठीक है। इस ओवरी के अंदर की तरफ क्या है स्टूडेंट्स? इस ओवरी के अंदर की तरफ है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के पास बहुत सारे पार्ट्स है। लेट्स से यहां पर 3 सेल है, ऐसे दोस आर कॉल्ड एज योर एंटीपोडल सेल्स, और यहां पर 2 सिनर्जिड्स बने हुए हैं, सिनर्जिड्स, और उसके बीचों बीच में है हमारा एग सेल, यहां पर एग सेल, और मिडल की तरफ 2 पोलर न्यूक्लियाई भी है, 2 पोलर न्यूक्लियाई यहां पर, ठीक है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर लेट्स से हमारा पोलन ग्रेन आके गिर गया, यहां पर पोलन ग्रेन, यहां से ना पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। नाउ दिस पोलन ट्यूब कैन एंटर इनसाइड, दिस पोलन ट्यूब can enter inside ovule from here, from sideways, or from here. Any entry is possible inside ovule. देखो अभी स्टूडेंट्स देखो, if it is entering through the micropylar part, अगर ये माइक्रोपाइलर से एंटर कर रहा है पोलन ट्यूब, किसके अंदर? एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द ओव्यूल, यहां से कर रहा है तो इट्स कॉल्ड एज पोरोगैमी। अगर वो चलाजल साइड ऊपर से कर रहा है तो chalazogamy. If the pollen tube is entering inside ovule from the integuments side से enter कर रहा है, that is called as mesogamy. So we have porogamy, chalazogamy and mesogamy. So all three different categories of entry of pollen tube inside, not embryo sac, ovary, from different locations, from micropylar part porogamy, chalazal side chalazogamy, sideways mesogamy. Now that is entry of pollen tube inside ovule. But students, but entry of pollen tube inside embryo sac, now embryo sac will always and always be only from one side, that is micropylar part. स्टूडेंट ये देखो अभी हमारा, now यहां पर एंट्री कहां से भी हो गया, but entry into the embryo sac, this is the students embryo sac here, this is the embryo sac, the female gametophyte. इसके अंदर एंट्री ना हमेशा पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब किसी प्रकार से कहां से भी आ जाए, पोलन ट्यूब यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, बट द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक हमेशा माइक्रोपाइलर पार्ट से ही होगा, माइक्रोपाइलर पार्ट से। क्यों पता है? यहां पर है हमारा एग सेल ना, सो एग सेल हमेशा माइक्रोपाइलर के पार्ट्स होता है, सो ऑब्वियसली एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब यहां ही से होगा इनसाइड एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल के अंदर यहां से हर जगह से हो सकता है, पर वो एम्ब्रियो सैक के अंदर ऑलवेज फ्रॉम माइक्रोपाइलर, ऑलवेज फ्रॉम माइक्रोपाइलर यहां से होगा। नाउ लेट्स से अभी पोलन ट्यूब अंदर घुस गया अभी, नाउ लेट्स से देखो यहां पर दिख रहा होगा पोलन ट्यूब अंदर घुस गया अभी। नाउ कहां से एंट्री होता है स्टूडेंट्स? एंट्री कहां से होता है ना? पोलन ट्यूब एंटर होने के लिए ना एम्ब्रियो सैक के अंदर it will always enter through a degenerating synergid. इस synergid से हेल्प की मदद से अंदर घुसता है। इस synergid के पास there is a finger like structure here. This finger like structure is called as filiform apparatus. ये जो दिख रहा है यहां पर filiform apparatus, ये filiform apparatus है ना, this filiform apparatus will help the pollen tube to enter inside. So there was a question, very famous question in NSCHS also. Which part of embryo sac helps the pollen tube enter inside embryo sac? The answer is filiform apparatus. Filiform apparatus will help the entry of pollen tube inside the synergids. Okay, beautiful students, or embryo sac. Now, with that being said, now we come to a beautiful concept of double fertilization. This double fertilization, students, is not observed in any other plants also. Only in the case of angiosperms. Only in the case of angiosperms, because angiosperms have ovary, right? Now students, understand all of you. Now let's say all of you, यहां पर है हमारा एम्ब्रियो सैक, ठीक है, ये है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के पास ना यहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स, और यहां पर 2 सिनर्जिड्स और एक बीच का एग सेल, बीच का है यहां पर एग सेल है, दिस इज कॉल्ड द एग सेल। Okay, this is the egg cell,
these two are the synergids, this is the antipodal cells, एंटीपोडल सेल्स, और बीच में दो है ना जो टू पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई, और ये दो पोलर न्यूक्लियर फ्यूज होके ना सेंट्रल सेल बनेंगे दोनों मिला के. नाउ लेट्स से नाउ इस सिनेर्जिड्स के पास यहां पर फिलीफॉर्म अपैरेटस है, फिलीफॉर्म अपैरेटस. नाउ यहां से हमारा पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है, यहां पर विच पिंक कलर से कर देते हैं, यहां पर पोलन ट्यूब एंटर कर रहा है. अभी पोलन ट्यूब इज एंटरिंग हियर, पोलन ट्यूब इज एंटरिंग. नाउ जब ये पोलन ट्यूब एंटर करेगा ना यहां पर, अंदर जाके ना बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा पूरा, इट विल ब्लास्ट इनसाइड. नाउ जब पोलन ट्यूब अंदर जाके ना ब्लास्ट हो जाएगा ना, उसके बाद उसके अंदर से दो गैमेट निकल के आएंगे, दो गैमेट्स, दो मेल गैमेट निकल के आएंगे. ना उसमें से एक मेल गैमेट है ना, द फर्स्ट मेल गैमेट, वो यहां पर जाएगा, यहां पर जाएगा, और जो सेकंड मेल गैमेट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा. ठीक है, समझो स्टूडेंट्स इतना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर. व्हाट हैपेंस नाउ, द first male gamete, the first male gamete will fuse with the egg cell, fuse with the egg cell, that will result in the zygote formation. Male gamete is haploid, egg cell is haploid, zygote is diploid in nature, diploid in nature. और इस प्रोसेस को ना हम syngamy कहते हैं, syngamy कहते हैं इसको, syngamy. So syngamy is the first one, that is the first male gamete plus the egg will give you zygote, n plus n is 2n, और ये जो प्रोसेस है इसको हम syngamy कहते हैं, इसको syngamy कहते हैं. Now second male gamete, second male gamete will fuse with the central cell. Central cell is made up of two polar nuclei. Two polar nuclei, ठीक है. And this second male gamete is haploid. Central cell is diploid. अब ये fuse हो जाएगा ना, that will give rise to what? PEN. What is PEN, students? PEN is primary endosperm nucleus. ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे बढ़ के PEC बन जाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल आगे बढ़ के ना एंडोस्पर्म बन जाएगा. एंड दिस एंडोस्पर्म, स्टूडेंट्स, एंडोस्पर्म haploid, diploid, 2n plus 1n is going to be 3n, triploid tissue. It is a triploid tissue in the case of plants, that is endosperm triploid tissue is, okay, that is a triploid tissue here. Now students, understand here, understand. Now all of you please understand very carefully, understand students, very carefully, all of you understand. ठीक है. Now अब क्या हो रहा है, जो एंडोस्पर्म है ना यहां पर हमारे पास, this endosperm is very rich, students, very rich in nutrients, so it will help in nutrition. So endosperm, students, endosperm helps in nutrition. Okay, so endosperm will help in nutrition. इतना याद रखो, बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट, इतना याद रखो, बहुत ही इजी हो जाएगा, उतना ही. Now students, now let's go to the next concept. Let's go to the next concept right now. उतना याद हो गया स्टूडेंट्स, that is endosperm. Now this process is called as syngamy. This process is called as syngamy. Now what do you call this process, right students? This process is called as what? It is called as triple fusion. Triple fusion. Now why do we call triple fusion, students? It is called as triple fusion because of n, 1 nuclei, 2 nuclei here. So in total of 3 nuclei are fusing here. So it's called as triple fusion. Now students, this is one type of fertilization. This is one more type of fertilization. So in total, 2 times it is happening fertilization here. It is happening 2 times. So can I call it
double fertilization. Yes or no? So this is the double fertilization which happens in the case of your angiosperms. That is, syngamy is your one type, triple fusion is a second type. Two types of fertilization. It is called as your double fertilization. It's called as double fertilization. That is the concept of double fertilization. Okay. Now students, here we can read one more time. Students, we can read one more time here. Very easy. Okay, we can read the information here one more time. Very easy. Same things written here also. This is the lines of NCERT. After entering one of the synergids, see, pollen tube is entering inside the synergids. The pollen tube releases the two male gametes into the cytoplasm of the synergids. One of the male gamete, पहला जो male gamete है यहाँ पर, moves towards the egg cell and fuse with the nucleus, thus completing the syngamy. जो यहाँ पर हो रहा है, syngamy हो रहा है यहाँ पर, देखो. एक सेकंड स्टूडेंट्स, एक सेकंड, विल जस्ट डिलीट दिस वन मोर स्लाइड. ये देखो syngamy हो रहा है यहाँ पर, जो syngamy, ठीक है. Now this results in the formation of diploid cell, that is zygote. So syngamy will result in students zygote formation. बन गया हमारा zygote, बन गया. Now the other male gamete moves towards the two polar nuclei located in the central cell. Okay, two polar nuclei, ठीक है. Two polar nuclei located in the center of the cell and fuse with them to produce triploid primary endosperm nucleus, that is PEN. Okay, PN. As this involves the fusion of three haploid nuclei, it terms as triple fusion. Now, since two types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in the embryo sac, the phenomena is termed as double fertilization, and an event unique to flowering plants. The central cell after triple fusion becomes primary endosperm cell, PEC. So PEN है ना, आगे बढ़ के PEC बन जाएगा और उसके बाद एंडोस्पर्म बन जाएगा, and develop into endosperm while the zygote develop into the embryo. ये जो zygote है ना, ये embryo बन जाएगा और ये जो endosperm is the final product here. Endosperm is the final product here, students. Now with that we come to the end of the chapter, students. The end is very simple. In the end we will be learning about what is fruit, what is seed. That is your post fertilization changes. ठीक है. Now इस post fertilization changes में ना हम पढ़ेंगे कि किस तरह से let's say this zygote develops into embryo. Then we will learn the functions of your endosperm little bit, the function of endosperm which I already told you. Then how ovule will turn into the seed and how ovary will turn into fruit. Now that is the end fruit, that is the end product of your entire fertilization which is going to happen here. Okay students, तो बहुत ही students बहुत ही easy है. इसके बाद कुछ है ही नहीं topics, इतना ही topics हैं हमारे पास अभी. Now students, now I want all of you to understand there are two types of endosperm actually. There are two types of endosperm. One is called as free nuclear, one is called as cellular. Now what is the difference? I will show you diagram wise and then I'll give you example. नारियल पानी पिया सबने, नारियल पानी, उस नारियल पानी के अंदर जो पानी पार्ट है ना, that is endosperm. जो white कलर का पार्ट है ना, मलाई, that is also endosperm. But those two are different types of endosperm. ठीक है, समझो स्टूडेंट, समझो अभी. Now let's say the first type of endosperm, that is called as free nuclear endosperm, students. One is called as free nuclear endosperm, other is called as cellular endosperm. Now difference बहुत ही easy है. यहां पर PN था ना हमारे पास, primary endosperm nucleus. एक nucleus with the help of mitosis, it will divide into two nuclei. Two nuclei, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 24. It will keep on dividing. पर यहां पर क्या हो रहा है पता है? In free nuclear सिर्फ काइरोकाइनेसिस हो रहा है, that is division of nuclei. पर यहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा. अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा ना, एक सेल दो सेल पे नहीं बटेगा, सिर्फ न्यूक्लियस बट रहा है. यहां पर देखो, सिर्फ न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस में बन रहे हैं, ये दो न्यूक्लियस और दो में बन रहे हैं. पर यहां पर है ना, एक सेल, एक ही सेल ही है यहां पर, क्योंकि साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ ना. अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा तो ये सेल डिवाइड ही नहीं होगा. तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहां पर न्यूक्लियाई फ्री में पड़े यहां पर.
और जो पीते हो ना पानी, नारियल पानी, दैट इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नाउ अदर इज कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म स्टूडेंट्स। देखो यहां पर भी बहुत बाद में ना क्रॉसोल फॉर्मेशन होता है, पर बहुत बाद में होता है क्रॉसोल फॉर्मेशन, दैट इज साइटोकाइनेसिस बाद में होता है यहां पर अगर सेलुलर एंडोस्पर्म देखोगे आप, इफ यू लुक एट द सेल्यूलर एंडोस्पर्म हियर, वन सेल विल डिवाइड इनटू टू सेल। जब ये डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड, वी गेट टू डिफरेंट न्यूक्लियाई हियर डायरेक्टली, और यहां पर टू डिफरेंट न्यूक्लियाई के साथ साथ दो सेल में बट रहा है, यहां पर एक सेल ये, दूसरा सेल ये। तो मतलब क्या यहां पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है पता है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है यहां पर साइटोकाइनेसिस। सो दो दो सेल बन गए, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे बनते जा रहे हैं, दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म, दिस इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर। फ्री न्यूक्लियर में साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, सेलुलर में साइटोकाइनेसिस होगा, दैट इज द मेन डिफरेंस। और जो नारियल पानी है ना स्टूडेंट्स, जो व्हाइट कर्नल है, जो मलाई है ना, मलाई, दैट इज एक्चुअली योर सॉलिड एंडोस्पर्म, आल्सो कॉल्ड एज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। जो लिक्विड पार्ट है ना, लिक्विड पार्ट, पानी जो है ना, पानी, दैट इज कॉल्ड एज इनर मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्री न्यूक्लियर लिक्विड एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर लिक्विड एंडोस्पर्म। सो स्टूडेंट्स, जाओ अपने फ्रेंड्स को बताओ, अपने पेरेंट्स को बताओ, नारियल पानी में यू आर एक्चुअली ईटिंग द एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म। नाउ एंडोस्पर्म है। Now students, there are some seeds which I want all of you to understand. एक ऐसे सीड्स हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म होता है, और एंडोस्पर्म आप खाते हो। कॉर्न का ना समय स्वीट कॉर्न, जो स्वीट कॉर्न में जब खा रहे हो ना, यू आर ईटिंग द एंडोस्पर्म इन स्वीट कॉर्न, स्पेशली इन ऑल मोनोकॉट्स, सारे के सारे मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म खा रहे हो। नाउ व्हाट अबाउट पीस एंड ग्राउंडनट स्टूडेंट्स? इन दोनों में ना, पीस और ग्राउंडनट जो हमारे डाइकॉट्स हैं, डाइकॉट्स, इसके अंदर एंडोस्पर्म होता ही नहीं है। पूरा का पूरा एंडोस्पर्म ना प्लांट ही खा गया, यहां पर प्लांट ही खा गया एंडोस्पर्म यहां पर। तो आप यहां पर क्या खा रहे हो? इन द केस ऑफ छोले, इन द केस ऑफ योर पीस, ग्राउंडनट, यहां पर आप ना एंडोस्पर्म नहीं खा रहे, आप कॉटिलिडन खा रहे हो, कॉटिलिडन, ठीक है। सो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बिफोर द सीड मैच्योरेशन, सीड बनने से पहले ही एंडोस्पर्म खत्म हो गया यहां पर। सो व्हाट यू आर एक्चुअली ईटिंग इन द केस ऑफ योर डाइकॉट्स इज कॉटिलिडन, कॉटिलिडन खा रहे हो आप, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के यहां पर दो तरह के सीड्स होते हैं, अल्बुमिनस सीड्स और नॉन अल्बुमिनस और एक्स अल्बुमिनस, एक्स अल्बुमिनस सीड्स। एक्स अल्बुमिनस सीड्स में स्टूडेंट्स एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, सो नॉन अल्बुमिनस, एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सो ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट के वक्त ना सारा का सारा एंडोस्पर्म खा गया प्लांट, आपको कुछ नहीं मिल रहा वहां पर, आपको सिर्फ कॉटिलिडन मिल रहा है। पर वही मोनोकॉट्स के अंदर जो वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर, सनफ्लावर इज अ डाइकॉट, कैस्टर इज अ डाइकॉट, पर ये दोनों एक्सेप्शंस हैं यहां पर, ये दोनों के दोनों एक्सेप्शंस हैं यहां पर डाइकॉट के, ठीक है। सो एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट हियर, एंडोस्पर्म नॉट फुली कंज्यूम्ड, दैट इज द मीनिंग ऑफ अल्बुमिनस। सो अल्बुमिनस के अंदर ना एंडोस्पर्म होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक प्लांट्स और एंडोस्पर्मिक सीड्स, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। दिस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, उतना ही स्टूडेंट, उतना ही। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड, अब ये सब हो गया, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म हो गया ना, खत्म हो गया एंडोस्पर्म। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसा होता है स्टूडेंट्स। नाउ यहां पर हमारे पास पहले क्या था, एक जाइगोट था, एक जाइगोट ना विल स्टार्ट डिवाइडिंग, जाइगोट इज वन सेल, जाइगोट इज वन सेल, दिस वन सेल विल स्टार्ट टू डिवाइड माइटोटिकली, मतलब माइटोसिस। एक सेल दो सेल बनेगा, दो सेल चार सेल, चार से आठ, आपको पता है। Students, see this. The embryo develops at the micropylar end of the embryo sac where the zygote is situated. So यहां पर हमारा this is the micropylar part. अब ये उल्टा बन गया है, यूजुअली यहां पर होता है ना, डायग्राम उल्टा बना है यहां पर, ठीक है। दिस इज द चलाजल पार्ट, आपको याद है ना, माइक्रोपाइलर से पोलर, यहां पर पोलन ट्यूब एंटर हुआ था, एंटर वहीं से हुआ था। यहां पर जो सिनर्जिड्स है ना, दे बिकेम डीजेनरेटेड सिनर्जिड्स। यहां पर जो एग सेल था ना, एग सेल, दैट इज योर जाइगोट। Then what is this students? बीच का क्या है ये? This is your PEN becomes PEC, PEC becomes endosperm eventually. So endosperm बीच में बन रहा है यहां पर, और यहां पर जाइगोट बन रहा है स्टूडेंट्स। देखो इस तरह से होता है डेवलपमेंट, इस तरह से होता है डेवलपमेंट एम्ब्रियो का। देखो यहां पर हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग है यहां पर, दैट इज बेसिकली द जाइगोट। नाउ ये जाइगोट अभी माइटोसिस करके ना दो सेल बनाएगा,
जो ऊपर का सेल है दैट इज कॉल्ड एज एपिकल सेल, जो प्रॉपर एम्ब्रियो में डेवलप होगा। जो नीचे का सेल है ना दैट इज कॉल्ड एज बेसल सेल। जो नीचे का सेल है, जो बेसल सेल है ना, दैट विल डिवाइड एंड बिकम समथिंग कॉल्ड एज सस्पेंसर। सस्पेंसर दैट इज बेसिकली कुशन लाइक स्ट्रक्चर, कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ना स्टूडेंट्स हियर देखो, ये जो 2 सेल स्टेज है, ऑक्टेट स्टेज, ऑक्टेट 8 सेल्स होंगे यहां पर। उसके बाद ग्लोबुलर स्टेज, ट्रायंगुलर स्टेज, हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद टॉर्पीडो शेप एम्ब्रियो। जो देखो यहां पर 2 कॉटिलेडन्स बन रहे हैं, यहां पर 2 तरह के कॉटिलेडन्स बन रहे हैं। मतलब क्या उसका मतलब है, यह डाइकॉट का एग्जांपल है, डाइकॉट का एग्जांपल। और उसके बाद मैच्योर एम्ब्रियो बन गया यहां पर, मैच्योर एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो यहां पर है हमारे पास। ये एम्ब्रियो आगे जाके ना पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा, प्लांट, प्लांट पे कुछ ग्रो हो जाएगा। ये जो कॉटिलेडन्स है देखिए, ये यहां पर हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से एक शूट बनेगा, यहां पर रूट बनेगा। दिखाता हूं, रुको दिखाता हूं। दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखो स्टूडेंट्स, देखो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपैलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। क्यों? क्योंकि वहां पर एग सेल था, पहले एग सेल था। वेयर zygote is situated, most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. Very important line, जब तक एंडोस्पर्म नहीं बनेगा ना एम्ब्रियो डेवलपमेंट ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन चाहिए ना, न्यूट्रिशन चाहिए उसको। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट नहीं हो सकता। सो ऑलवेज एम्ब्रियो वेट करेगा, एम्ब्रियो वेट करेगा जब तक कि एंडोस्पर्म बन जाए। जब एंडोस्पर्म बन गया है ना, उसके बाद उसी एंडोस्पर्म को यूज करके एम्ब्रियो डेवलप होता जाएगा। Students, this is an adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo. कहां से? एंडोस्पर्म से। Though the seed differs greatly, the early stage of embryo development, embryology are similar in both monocot and dicot. So monocot और dicot में जो early embryo development है ना, ये वाला सारा, ये देखो यहां का the egg से 2 cell, octate, globular, triangular, heart shape, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर तक ना मोनोकोट और डाइकोट में कुछ अंतर ही नहीं है यहां पर, क्योंकि यहां पर कॉलरेंस नहीं दिख रहे ना। सो पर यहां से ना थोड़ा डिफरेंस बनेगा। टॉर्पेडो से डिफरेंस बहुत ही दिखेगा। मोनोकोट के अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होगा, ये यहां पर डाइकोट में 2 कॉटिलेडन बनेंगे, 2 कॉटिलेडन्स बनेंगे यहां पर। दैट इज द डाइकोट। देखो ना, depict the structures of embryo development in the okay, the zygote giving rise to the proembryo, that is the early embryo, subsequently to the globular, heart shaped and mature embryo. Students, जहां पर दिख रहा है ये octate, octate is also called as your proembryo, जो पहले का embryo है, embryo, ठीक है स्टूडेंट्स। now a typical dicotyledon embryo, dicot का embryo consists of an embryonal axis and 2 cotyledons. डायग्राम स्टूडेंट, डायग्राम दिखा दूं, देखो स्टूडेंट डायग्राम देखो, यहां पर है हमारा पास ए टिपिकल डाइकॉट, टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो इस तरह से बनेगा, ठीक है। यहां पर होंगे 2 कॉटिलेडन्स, ये जो दिख रहे हैं यहां पर, ये दोनों, these two are your cotyledons, cotyledons दिख रहे हैं, and this long structure is called as what? This long structure is called as your embryonal axis, embryonal axis, ठीक है। now जो इस embryonal axis है, जो ऊपर का पार्ट है, that is called as your plumule, that will develop into shoot, and जो नीचे का पार्ट है that is called as radical, that will develop students into root, that develop shoot, ठीक है स्टूडेंट्स। the portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is called as epicotyle. so epicotyle कौन सा स्टूडेंट यहां पर जो ये दिख रहा है ये वाला, this region is called as epicotyle, this is called as hypocotyle. so the region above the embryonal axis just below the plumule, this part is called as epicotyle, epicotyle, ठीक है, which terminates with a plumule, which terminates with a plumule or the stem tip. the cylindrical portion below the level of cotyledon is called as hypocotyle, ये वाला hypocotyle है। और that terminates at the lower end in the radical,
जो है हमारे पास रेडिकल और रूट टिप। द रूट टिप इज कवर्ड बाय रूट कैप। जो ये रेडिकल है ना, रेडिकल के पास एक रूट कैप होता है, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन। तो ये है हमारा डाइकोट एम्ब्रियो। इतना छोटा सा इजी डायग्राम बन गया यहाँ पर। देखो ये और डायग्राम है, प्लूम्यूल आगे, प्लूम्यूल के नीचे है एपिकोटाइल, और ये रेडिकल, यहाँ पर रूट कैप, रेडिकल के ऊपर हाइपोकोटाइल। हाइपोटाइल। नाउ स्टूडेंट, दिस इज योर मोनोकॉट एम्ब्रियो। देखा, दिस इज योर डाइकॉट, दिस इज मोनोकॉट। मोनोकॉट के पास क्या है स्टूडेंट, यहां पर मोनोकॉट के पास क्या पता है, यहां पर है हमारा स्क्यूटलम। स्क्यूटलम इज द एंटायर योर हियर एंडोस्पर्म हियर, यस, सॉरी कॉटिलिडन, सॉरी यार सडनली मुंह पे नहीं आया। दैट इज द सिंगल कॉटिलिडन हियर, सिंगल कॉटिलिडन द स्क्यूटलम यहां पर है, और यहां पर जो पार्ट है ये वाला, दैट इज कॉल्ड एज योर, दिस इज कॉल्ड एज योर प्लूम्यूल। इस प्लूम्यूल के ऊपर की तरफ एक कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल। सो यहां पर जो प्लूम्यूल के ऊपर जो कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। यहां पर रेडिकल है, इस रेडिकल के ऊपर एक और एक कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। सो इन द केस ऑफ योर मोनोकॉट्स, plumule and radical have protection. Plumule is protected by something called as your coleoptile and radical is covered by coleorhiza. Students, और एक डायग्राम दिखाता हूं, देखो उसमें क्लियर है, और थोड़ा क्लियर है। देखो स्टूडेंट्स, स्क्यूटलम इज द सिंगल कॉटिलिडन हियर, सिंगल कॉटिलिडन। यहां पर एंडोस्पर्म है हमारा, मोनोकॉट के अंदर एंडोस्पर्म जो हम खाते हैं एक्चुअली। यहां पर एक लेयर बना है बीच में, which is separating the endosperm and the cotyledon, that is called as aileron layer, that is a protein layer here. यहां पर प्लूम्यूल के ऊपर एक कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल। रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग है, दैट इज कॉल्ड एज कोलियोराइजा। सो कोलियोराइजा आर 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 हियर, कोलियोरेडिकल, कोलियोराइजा, प्लूम्यूल पीपी हियर, प्लूम्यूल कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। उस तरह से याद भी रख सकते हैं, उस तरह से याद भी रख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स। स्क्यूटलम इज द कॉटिलिडन, कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटलम हियर। देखा, दिख रहा है यहां पर एपिकोटल हाइपोकोटल बन गया हमारे पास, बन गया सारा का सारा। Now students, now we come to something called as seed. Students, सबको याद होगा, seed is basically nothing but fertilized ovule. Ovule आगे जाके ना seed बन रहा है, ovule आगे जाके seed बन रहा है। In angiosperm, the seed is the final product of sexual reproduction. It is often described as fertilized ovule. जो ओव्यूल था ना, वो फर्टिलाइज होके सीड बन गया आगे जाके। देखो ये है हमारा सीड, ये सीड के बाहर की तरफ ऑब्वियसली फ्रूट होगा, फ्रूट। नाउ इस सीड के पास एक सीड कोट है, इस सीड कोट के एक्चुअली दो पार्ट बनते हैं, इस सीड कोट के ना दो पार्ट बनते हैं एक्चुअली। वन इज कॉल्ड एज टेस्टा, अदर इज कॉल्ड एज टेगमेन। टेस्टा एंड टेगमेन, जो दो पार्ट है सीड कोट के, और इस सीड कोट के ऑब्वियसली अंदर कॉटिलिडन भी है, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, और यहां पर है एम्ब्रियो, पूरा का पूरा अंदर की तरफ एम्ब्रियो भी है, ठीक है, एम्ब्रियो भी होगा ऑब्वियसली। दिस इज द सीड स्टूडेंट्स। द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल, सबको पता है ये है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियोनल एक्सिस के पास क्या है, रेडिकल, प्लूम्यूल है। रेडिकल इज कवर्ड बाय, इन द केस ऑफ मोनोकॉट, एनीवन इन द चैट? I forgot it. It's not live, students. I forgot it is not live. Okay. It's a habit of asking questions, no, students. It's a habit of asking questions. Now, students, now आपको भी समझ नहीं हो, थोड़ा कंफ्यूजन होगा, सर इस एम्ब्रियो का मीनिंग क्या है, सर एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या है, व्हाट इज सीड कोट, व्हाट इज द अदर थिंग्स। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल शो यू वन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन राइट नाउ। इस डायग्राम से ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चमक जाएगा आपको। रेडी स्टूडेंट्स, रेडी? नाउ लेट्स कंपेयर a seed to a egg. Students, let's compare a seed to a egg right now. एक seed और egg को compare करते हैं अभी, compare करते हैं। स्टार्ट करें, ठीक है। नाउ आपको पता है एक egg के पास ना outer covering होता है, that is called as egg shell, है ना। सो यहां पर जो है हमारे पास egg shell है, उसी तरह से in the case of seed we have something called as seed coat. seed coat है हमारे पास। नाउ जैसे कि हमारे एग के अंदर जो एल्बुमिन होता है, द व्हाइट कलर पार्ट, राइट, द एल्बुमिन, राइट, एल्बुमिन होता है ना, एल्बुमिन, दैट इज बेसिकली न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशन होता है। उसी तरह से हमारे सीड के अंदर भी कॉटिलिडन होता है, कॉटिलिडन। सो कॉटिलिडन आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, कॉटिलिडन आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, ठीक है। और हमारे एक एग के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, ऑब्वियसली एम्ब्रियो विल डेवलप इनटू द चिक। सिमिलरली यहां पर एक सीड के अंदर भी एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो।
and this embryo will develop into a plant. उतना ही, उतना ही. This is what is seed inside. इस seed के अंदर एंडोस्पर्म हो सकता है, पर अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया है ना, इन द केस ऑफ डाइकॉट, अगर ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो गया है, then endosperm is absent. दिख रहा है स्टूडेंट्स, दिख रहा है. Now students, now that is your entire. Now students, कुछ सीड्स के अंदर, कुछ प्लांट्स के अंदर ना, रिमेंबर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूसेलस. हमने पढ़ा था स्टार्टिंग के अंदर. एम्ब्रियो सैक था ना, एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ जो सेल्स थे, जो एम्ब्रियो सैक के बाहर की तरफ जो सेल्स थे ना, दैट बिकम्स परसिस्टेंट. जब एम्ब्रियो सैक ओव्यूल बन जाएगा ना, जब एम्ब्रियो सैक के बाहर जो ओव्यूल था, जो ओव्यूल पूरा सीड बन जाएगा, तब उसके अंदर जो न्यूसेलस सेल्स थे ना वैसे रह जाएंगे. सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस, persistent न्यूसेलस बिकम्स पेरिस्पर्म. सो persistent अगर न्यूसेलस वहीं पर रुक गया पहले से, like it did not degenerate, that becomes a perisperm. That's a new topic itself in itself, students. Okay, now students, now I want all of you to understand एक सीड के बाहर की तरफ क्या होता है. What is a hilum, what is a micropyle, सीड के अंदर पानी कैसे घुसेगा और सीड जर्मिनेट कैसे होगा. समझो इस बात को स्टूडेंट, समझो इस बात को. नाउ इंटरग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट. सो जो इंटरग्यूमेंट्स है ना, ये सारे इंटरग्यूमेंट्स, दो ओव्यूल के बाहर जो थे, ओव्यूल के बाहर इंटरग्यूमेंट्स थे, दो इंटरग्यूमेंट्स, आउटर इंटरग्यूमेंट, इनर इंटरग्यूमेंट. ये इंटरग्यूमेंट्स सीड कोट बन जाएंगे, उतना पता है आपको, सीड कोट बन जाएंगे. The micropyle remain as a small pore in the seed coat. स्टूडेंट्स आपको याद होगा जब हमने ओव्यूल बनाया था, एनाट्रोपस ओव्यूल, इस ओव्यूल के पास दिस वाज द इनर इंटरग्यूमेंट एंड हियर वी हैव द आउटर इंटरग्यूमेंट. इसके बाहर और एक इंटरग्यूमेंट था, इनर एंड आउटर इंटरग्यूमेंट. इसके अंदर की तरफ हमारे पास एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक के बाहर यहां पर न्यूसेलस सेल्स थे, न्यूसेलस सेल्स हर जगह पे. एंड ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस ओपनिंग वाज कॉल्ड एज व्हाट, दिस ओपनिंग वाज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. माइक्रोपाइलर रीजन वाज ओपन. इसका ऑपोजिट हैंड है चलाजल हैंड. स्टूडेंट्स अगर नहीं पता ना, पिछली क्लास को देख लो एक बार, प्लीज वॉच द प्रीवियस क्लास वंस. वहां पर पढ़ाया है मैंने, व्हाट इज माइक्रोपाइलर, व्हाट इज चलाजल, सब पढ़ाया है मैंने, एक बार देख लो एक बार. ठीक है स्टूडेंट्स. नो जो यहां पर जो माइक्रोपाइलर है ना, दिस वाज अ गैप. जब सीड बन जाएगा ना, ये गैप सीड के अंदर भी रहेगा. द सेम गैप विल रिमेन इवन इन द सीड आल्सो, इवन द केस ऑफ सीड आल्सो. ओके, सी दिस सीड, दिस द माइक्रोपाइलर रिमेन एज अ स्मॉल पोर्शन इन द सीड आल्सो, सीड कोट आल्सो. जो सीड कोट के अंदर भी स्मॉल होगा, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन. देखो स्टूडेंट्स, जब भी ये सीड बन जाएगा, यहां पर जो सीड कोट है, इस सीड कोट के अंदर एक छोटा सा गैप होगा, that is called as what, micropylar. okay, इस माइक्रोपाइलर की तरफ से अंदर की तरफ पानी घुसेगा, इस स्मॉल होल से पानी, ऑक्सीजन. जब ये घुसेगा अंदर ना, जो पानी और ऑक्सीजन है, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करेगा. that's all students. now in the seed germination, as the seed matures, the water content is reduced and seed becomes relatively dry. अगर जब पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो seed becomes dry eventually, right? Now 10 to 15% of the moisture by mass, the general metabolic activity of the embryo slow down जब पानी नहीं है तब. ठीक है, the embryo may enter a state of dormancy. अगर जब पानी नहीं घुस रहा अंदर सीड के अंदर, the seed becomes dormant. इसीलिए कहते हैं इन द साइलोस, साइलोस के अंदर ना, वहां पर पानी नहीं होना चाहिए. अगर पानी मिल गया, सीड जर्मिनेट कर जाएगा. अगर पानी नहीं मिला, सीड इज डॉर्मेंट. बहुत सालों तक हम उसको ऐसे रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं बाद में. और ए फेवरेबल कंडीशन मतलब क्या है, जब पानी ऑक्सीजन मिल जाएगा, आर अवेलेबल adequate moisture and oxygen and suitable environment temperature, they germinate कर जाएंगे स्टूडेंट्स. ये देखो, ये सीड है ना ऑफ योर आर्टिक पाइन, लुपाइन, ये है ऑलमोस्ट 10,000 ईयर्स तक ऐसे ही था, विदाउट डॉर्मेंसी फॉर सो लॉन्ग. देयर इज वन मोर, दैट इज डेट पाम. स्टूडेंट्स 2000 ईयर्स डॉर्मेंसी इट कैन रिमेन. डॉर्मेंसी, कुछ नहीं, काम कुछ नहीं करना, विदाउट मॉइस्चर, विदाउट ऑक्सीजन, ऐसे डॉर्मेंट रहेगा 2000 साल तक, 2000 साल, 10,000 साल तक. ये स्टूडेंट्स. now students, let's understand fruit right now. Now first of all, I want all of you to understand fruit क्या है. yeah. fruit is nothing but, जब ओवरी है ना, ovary will ripen and we will get fruit. Ovary becomes fruit here.
इस फ्रूट के दो पार्ट होते हैं। फ्रूट के अंदर की तरफ क्या होता है, सीड होता है, और फ्रूट के ना बाहर की तरफ दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। पेरिकार्प, पेरिकार्प इज बेसिकली द लेयर्स ऑफ फ्रूट, दे आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्रूट। एक एग्जांपल देता हूं, समझेंगे इस एग्जांपल से ना। सबसे इजी एग्जांपल क्या बताएं, मैंगो। सबसे इजी एग्जांपल मैंगो है। देखो इस मैंगो के पास जो अंदर की तरफ है जो सीड है, और जो बाहर की तरफ दैट इज कॉल्ड इज पेरिकार्प। इस पेरिकार्प के 3 लेयर बनते हैं, पेरिकार्प के 3 लेयर बनते हैं। इस पेरिकार्प का सबसे आउटर लेयर जो छिलका कहते हैं ना, छिलका, हमारे मैंगो का छिलका जो है, छिलका बाहर का, दैट इज कॉल्ड एज एपिकार्प। जो हम मैंगो का खाते हैं नाइसली, बहुत टेस्टी टेस्टी स्वीट्स होता है ना, येलो येलो कलर पार्ट, टेस्टी टेस्टी पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज मीसोकार्प, फ्लेशी एडिबल पार्ट। जो अंदर का, जो सीड के बाहर जो एक हार्ड लेयर होता है सीड के बाहर, दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्प, दैट इज इनर स्टोनी वॉल इज कॉल्ड एज एंडोकार्प। सो एक फ्रूट के अंदर अंदर की तरफ सीड है और बाहर की तरफ पेरिकार्प। पेरिकार्प के 3 लेयर से एपिकार्प, मीसोकार्प, एंडोकार्प। स्टूडेंट्स इतना समझ आया सबको? स्टूडेंट्स इतना समझ आया सबको? Okay, beautiful, beautiful. Now, students, now I want all of you to understand what is false fruit and true fruit. Now, मैंने पहले बताया था कि अगर एक ओवरी है ना, if ovary becomes fruit, that is called as true fruit. बहुत अच्छा ट्रू फ्रूट है। अगर ओवरी को छोड़ के कोई और पार्ट, एक फ्लावर का, लेट्स से थैलामस, अगर थैलामस फ्रूट बन गया, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल पता है? एग्जाम्पल एप्पल, स्ट्रॉबेरी और सारे के साथ झूठे फ्रूट्स हैं, दे आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। क्योंकि तुम एप्पल खाते हो ना नाइसली, एप्पल एप्पल, वो थैलामस है। जो फ्लावर का थैलामस था ना, याद होगा सबको, ये थैलामस था ना, थैलामस, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर एंथर बने थे, और यहां पर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बना था, और यहां पर कार्पल्स बने थे, और यहां पर सेपल्स बने थे, सेपल्स। जो ये थैलामस पार्ट है ना, ये वाला बीच का पार्ट, थैलामस, ऑल्सो कॉल्ड एज रेसेप्टिकल। जो थैलामस है ना एप्पल के अंदर, ये फ्रूट बन रहा है, थैलामस फ्रूट बन रहा है वहां पर ना। अगर जब जो भी फ्रूट के अंदर ओवरी के अलावा कोई और पार्ट फ्रूट बन गया, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। ओके स्टूडेंट्स, फॉल्स फ्रूट राइट नाउ। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया स्टूडेंट्स। अभी एक और चीज बची है। एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट, डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिखा देता हूं लास्ट पार्ट। ये देखो स्टूडेंट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पूरा का पूरा चीज बताया मैंने। दिस इज द लास्ट पार्ट। इसके अंदर हमने सिर्फ एंड प्रोडक्ट बताए, पर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एवरीथिंग, प्लीज वॉच द फर्स्ट 2 पार्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखो, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर, हमने ये सब पढ़ा हमने, है ना। फ्लावर के बारे में बता, सेपल्स, ओवरी, स्टिग्मा सेल ओवरी, फ्लावर, करोला, ये सब पढ़ा ना हमने। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, एंथर, ये सब पढ़ लिया हमने। एंथर वॉल याद है सबको? एंथर वॉल पढ़ा था हमने। यहां पर 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टपीटम व्हिच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, पढ़ाया था हमने। अभी ऊपर जाएंगे ना, ऑलमोस्ट डन स्टूडेंट, ये सब पढ़ लिया हमने। तो ये देखो हमारा जो अपने दिखाया था आज, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। यहां पर 3 एंटीपोडल्स, यहां पर 2 सिनर्जिड्स हैं, एक एग सेल, पोलर न्यूक्लियाई, माइक्रोपोलर पे फ्लीफॉर्म पैरेटस थे यहां पर ना स्टूडेंट्स। अब देखो, तो एक मिनट, ये आगे ऊपर नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। एक ही मिनट स्टूडेंट, एक ही मिनट, ऊपर चले जाएगा। एक मिनट, ये बनेगा अभी, पता नहीं है क्यों स्लो। हाँ नाउ स्टूडेंट्स, यहां तक हमने ये पढ़ा आज। ये देखो फ्रूट दिख रहा है, ये दिस इज द फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट इन द केस ऑफ एप्पल। जो तुम खाते हो ना एप्पल के अंदर, जो नाइसली खाते हो ना, वो सब क्या है? वो सारा का सारा पार्ट थैलामस पार्ट जो खाते हो आप। दिस इज द सीड्स डेवलपमेंट। डाइकॉट सीड के अंदर 2 कॉटलेडन्स हैं यहां पर, दिख रहा है? हाइपोकोटाइल रूट, रूट, शूट, मेरिस्टम। ना स्टूडेंट्स, सबसे लास्ट पार्ट है अपोमिक्स और पॉलीएम्ब्रेनी। मतलब क्या स्टूडेंट्स? अपोमिक्सिस का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है, एक बार पढ़ लोगे और समझ आ जाएगा। ठीक है? दैट इज
seeds without fertilization is called as apomixis. उतना ही apomixis स्टूडेंट्स. अगर सीड्स बन रहे हैं, एक प्लांट के अंदर सीड्स बन रहे हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड एज apomixis. कैसे बन रहे हैं स्टूडेंट्स? इफ यू वांट टू नो दैट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो. हाउ डू यू थिंक सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन? एक स्मॉल छोटा सा 1 मिनट का शॉर्ट बना दूंगा मैं, शॉर्ट बना दूंगा. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज apomixis. नाउ व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियन स्टूडेंट्स? पॉली मतलब क्या है? मेनी. एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो, सो मेनी एम्ब्रियो, उतना ही, राइट. occurrence of more than one embryo in a seed. एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो बन गए, पॉलीएम्ब्रियोनी. ओके, पॉलीएम्ब्रियन स्टूडेंट्स, पॉलीएम्ब्रियोनी. एग्जांपल इज ऑरेंज, इज एन एग्जांपल स्टूडेंट्स. ना उसी से हमारा चैप्टर अभी खत्म हो गया स्टूडेंट्स. यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर. अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो. If any part you want a separate video, I'll make a short on it. And students, I will see all of you in the next class. Until then, keep studying students. Tomorrow I will take a class on digestion in humans. वो live होगा कल का class. Okay students, bye bye all of you, take care and have a great day ahead all of you. Bye bye.